गॉट इट। यस सर। यस सर। स्क्रीन होल्ड क्यों हो गई है मेरी? ओके। अच्छा, प्रोडक्ट लेवल इज जस्ट लाइक अ हैप्पी पाथ कि यू आर फोकसिंग, और अगेन आई एम सेइंग कि अगर आप प्रोडक्ट लेवल को स्किप भी करते हो तो आई वुड प्रेफर यू गाइस गो फॉर द एंड यूजर लेवल चेक रिव्यू। एंड यूजर में क्या है, कोई बख्शिश की गुंजाइश नहीं है। यू हैव टू चेक ईच एंड एवरीथिंग, वेदर पॉजिटिव सिनेरियो वेदर नेगेटिव सिनेरियो, क्योंकि यू नेवर नो एंड यूजर कौन होगा। अगेन इट कैन बी लाइक मैट्रिक स्टूडेंट, इट कैन बी पीएचडी स्कॉलर। तो यू हैव टू कि वो साइट पे क्या करता है, तो आपको हर टेस्ट केस को चेक करना पड़ेगा। जैसे फुल फुल नेम है, आई कैन पास दैट फुल नेम समथिंग लाइक दैट। अब ऑब्वियसली इट डजंट मेक एनी सेंस कि मैं फुल नेम, ये प्रोनाउंसिएशन ही नहीं होगी, ये मैंने क्या डाला, डॉलर साइन एम पर्सन ब्ला ब्ला ब्ला। बट कंसिडरिंग आई डोंट नो द एंड यूजर, सो आई हैव टू परफॉर्म। उसमें नेगेटिव टेस्टिंग भी आएगी कि यार मेरा अब मैं चेक करूंगा, मेरे डेवलपर ने चेक लगाया है, अब देखो उसने कह दिया था फील्ड इज रिक्वायर्ड, लेकिन क्या पता मैं सबमिट करूँ तो एक्सेप्ट कर ले। अब क्योंकि ये कोई नाम नहीं है। अब सेम लाइक फोन नंबर, आई नो इट टेक्स ऑलवेज अ डिजिटल डिजिट्स ना, कि 0 to 9, बट आई पास दैट ABC स्ट्रिंग, ये फ़ोन नंबर हो नहीं सकता। बट लोग कहते हैं वियर्ड है, अजीब सी बात है यार, बंदा क्यों करेगा? बिकॉज यू डोंट नो। आपको भी होगा रियलाइज, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, फ़ोन नंबर में ABCD क्या डाल रहा हूँ, ये तो एक्सप्लिकेबल ही नहीं है। बट हमें करना पड़ेगा, हमारी जॉब की नेचर ये है कि हम क्वालिटी को श्योर कर रहे हैं। अव्वल तो इधर आप डेवलपर को यहीं से पकड़ सकते हो, और बहुत डेवलपर ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, चेक एंड बैलेंस नहीं लगाया होता पीछे, बस डमी डाटा डाल के चीज़ें स्टार्ट कर दी, कभी हार्ड कोड कर दिया। तो जब एक दफ़ा आप पकड़ लो ना, मुझे याद है जब एक टाइम पे क्यूए किया करता था मेरा एक फैलो कोलिग था खालिद, उसके फॉर्म में मैंने 10-12 बग तो पहले उसमें, क्योंकि देखो जब भी आप बग पकड़ते हो ना, क्यूए का कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट होता है कि मैंने बग पकड़ा है। तो जब आपको पता लगे इस बंदे ने ये गलती करनी ही करनी है, तो आप सबसे पहले चेक ही वही करते हो कि यार इसने ये फॉर्म गलत किया होगा। तो उसके बाद से आपको 2-3 बग्स वहीं उसी फॉर्म पे मिल जाएंगे। तो अगेन द पॉइंट टू सेइंग दैट इज बेसिकली कि प्रोडक्ट लेवल एंड यूजर में से आपको, एंड यूजर अगर आप करते हो और दिल से करते हो, तो आपकी टेस्टिंग ज़्यादा अच्छी और इफेक्टिव हो सकती है। गॉट इट? यस यस सर। सर। ओके। इन्वायरमेंट सर्वर, इसको थोड़ा सा शायद मैंने कलर भी चेंज किया हुआ है, ये हमारा लेक्चर 3 के टेस्ट प्लान का पार्ट होगा। इट्स अ बिट ऑफ अ टेक्निकल डिस्कशन कि कैसे हम सर्वर टू सर्वर मूव करते हैं, तो जो मैं आपको टेस्ट प्लान करूंगा, और आपकी जो इंशाल्लाह असाइनमेंट नंबर 1 भी होगी वे बैक इन लेक्चर 3। पहले दो में कोई असाइनमेंट नहीं है, वी जस्ट लाइक कवरिंग ABC स्टफ है, क्यों क्या है, रिव्यू क्या है, जस्ट लाइक दो। लेकिन ये मैं टॉपिक कवर करूंगा लेक्चर 3 के पॉइंट नंबर 7 या 8 है टेस्ट प्लान का, उसमें आई रिमेंबर दैट, सो जस्ट लाइक यू कैन रिकॉल मी कि हमने ये टॉपिक अभी कवर करना है। ब्राउजर बेस्ड रिव्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है कि आपने कभी भी गाइस एक ब्राउजर पे रिलाई नहीं करना। वैसे हम देसी पाकिस्तानी रिलाई करते हैं, क्रोम मिल गया तो बस हर चीज़ क्रोम पे कर रहे हैं। ऑलवेज गो विद ऑलवेज कपल ऑफ फायरफॉक्स हो गया, एज हो गया। इट्स अ बेटर अप्रोच कि आप क्लाइंट की मार्केट देख के पूछ लो टेस्ट प्लान पे, जब आप टेस्ट की प्लानिंग करोगे क्यूए की, वहाँ भी आप रिकमेंड कर सकते हो कि आपकी टारगेट ऑडियंस कितनी ज़्यादा है। लाइक अगर मैं यूएस की मार्केट करूँ, तो वहाँ पे अभी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम तो ऑलमोस्ट ऑब्सलीट कर चुके हैं, नहीं इतना यूज़ करते। आई रेड समवेयर लाइक 70% माइट बी देर आर यूजिंग स्टिल इंटरनेट, तो हम तो शायद गूगल या फायरफॉक्स डाउनलोड करने के लिए वो यूज़ करें। अब और भी आ गए हैं, अगर आप मेरा भी ये देखो नीचे टास्क बार, तो यहाँ पे आपको ओपरा, ब्रेव, कुछ ऐसे हैं जो मुझे क्लाइंट से पता लगे यार ये भी ब्राउजर हैं। आई एम नॉट अवेयर ऑफ व्हाट ब्रेव वाज। एक ऐसा बग आया जो किसी ब्राउजर पे नहीं मिल रहा था, दैट वाज अ जर्मन क्लाइंट वे बैक इन 2018, जस्ट बिफोर कोविड आई थिंक। दे सेड कि यार मैं जब थक गया, मेरे क्यूए की टीम को कोई बग नहीं मिला और ना हम उसको रिप्रोड्यूस कर पाए, तो मैंने एंड में ये पूछा, भाई साहब आप मुझे ये बता दो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और आपका ब्राउजर कौन सा है। द वन सी सेड ब्रेव। दैट्स द फर्स्ट टाइम इन 2018 आई रिकॉल कि ये भी कोई ब्राउजर है शायद। फिर मैंने डाउनलोड किया और अपनी टीम से भी कहा, तो वाकई उस ब्राउजर पे ये वो बग आ रहा था। अब ये भी एक एक्सेप्शन सी चीज़ थी कि फायरफॉक्स, क्रोम ऑल वर्किंग फाइन, बट व्हेन इट कम्स टू ब्रेव इट वाज स्पॉटिंग अ बग देयर। तो यू हैव टू बी स्मार्ट कि आपके पास ब्राउजर 4 से 5 हुए हुए हों आपके सिस्टम पे। और एज अ क्यूए तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि यार आपके पास ब्राउजर जितने ज़्यादा होंगे, इस पे वर्जनिंग भी होती है। मुझे एक और यूज़ केस याद आ रहा है कि फायरफॉक्स का कोई बहुत पुराना वर्जन था, उस पर एक बग मैंने कैच किया था। हालांकि ऑलवेज यही कहा जाता है कि आप अपडेटेड वर्जन पे जाओ, लेकिन अब हम देखो वही तो बात है, एंड यूजर को तो नहीं कह सकते कि ब्राउजर फौरन से अपडेट करें। हम लगा सकते हैं साइट पे कि यूज लाइक अपडेटेड थिंग्स, लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि कोई यूज कर रहा है। हमारा सिस्टम इटसेल्फ इतना मिच्योर और स्टेबल होना चाहिए कि वो खुद उसको एडजस्ट करे उसके हिसाब से। तो ब्राउजर बेस्ड रिव्यू इज ऑलवेज गुड कि आप जब टेस्टिंग करो या जो आगे जाओ, तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि 2 से 3 तो ब्राउजर आप रिकमेंड करो कि इन 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 पे मैंने टेस्टिंग की हुई है।
ऑलराइट गाइस, यस सर। यस सर। इस स्लाइड का लास्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ चेंज रिव्यू, जिसको हम चेंज रिक्वेस्ट कहते हैं। हु विल टेल मी व्हाट इज द चेंज रिक्वेस्ट? सर बेसिकली चेंज रिक्वेस्ट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसके हाँ। अंदर जो क्लाइंट है वो आपको ये कहते हैं रिक्वेस्ट करता है एक प्रॉपर उसका प्रोजेक्ट बनने के बाद कि भाई मैंने ये चीज़ क्या कहते हैं चेंज करवानी है। तो फिर आप उसको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना के देते हो कि भाई आपने कौन सी चीज़ क्या कहते हैं आप चेंज करवाना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर, और उस पर कितनी कॉस्ट आएगी, कितने आवर्स लगेंगे। तो एक हम्म। प्रॉपर क्या कहते हैं जो पीएम होता है वो क्या कहते हैं प्रॉपर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाता है चेंज रिक्वेस्ट का और क्लाइंट के साथ शेयर करता है, उसको बताता है कि ड्यूरेशन वगैरह। वेरी गुड, स्पॉट ऑन। अब देखो यहाँ पे ना मैं आपको ऑफिशियली टेक्निकली मैं खुद भी पीएम के डोमेन से हूँ, तो मैं गाइड करना चाहूँगा। ऑलवेज हैंडल चेंज रिक्वेस्ट इन अ वेरी 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 गुड मैनर। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, पीएम तो करेगा करेगा, क्यूए के लिहाज से भी। जो भी आपका लीड है या आप लोग खुद हो, एक्ट वेरी स्मार्ट। क्यों? देखो क्लाइंट जो होता है ना, जब आपको वन टाइम पे कर देता है, तो उसकी कोशिश होती है यार कि इस वाली जो मैंने पे इसको कर दिया है, इसमें मैं ये वाला काम भी ले लूँ, ये वाला काम भी ले लूँ, ये भी करवा लूँ, और वो हंसी मजाक में बहुत तरीके से पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक आगे आपसे काम निकलवाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ मैटर करता है कि आपका पीएम कितना स्मार्ट है और उसको कैसे पॉलिटिकली हैंडल कर रहा है उस चीज़ को, कि उसने देखो आगे अपने सीईओ को भी जवाब देना है कि यार हमने मैंडेज कंज्यूम किए थे कि फॉर एग्जांपल मार्च के एंड तक हम ये डिलीवर करेंगे, लेकिन जब स्कोप को वायलेट किया, स्कोप जो एसआरएस था हमारा, या एसओ ने पहली हेडिंग पढ़ी। देखो अब क्यूए को भी वो पता होगी, अगर पहली वाली क्लियर है तो वो कह देगा नहीं यार ये मैंने स्कोप में नहीं पढ़ी थी। अब यावर क्लियरली बोलेगा एसआरएस में तो लिखा नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट दिखा सकता हूँ, ये चीज़ आप एक्स्ट्रा बता रहे हो। एक्स्ट्रा बताने के बाद भी वो कहेगा यार प्लीज कर दो, दिस इज लाइक दैट, इज अ वेरी स्मॉल चेंज, हालांकि वो स्मॉल चेंज होती नहीं है। एनीथिंग विच इज टेकिंग अ बिट ऑफ अ टाइम मोर देन हाफ एन आवर, इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर चेंज। हाफ एन आवर क्यों कह रहा हूँ? इफ इट्स अ माइनर टुकिंग चेंज ऑफ बटन थीम, ये बटन उठा के वहां ले जाओ, ये चलता है, कोई बात नहीं। एजाइल में इतना होता है यार, एजाइल है ही चेंज और अडेप्टेबिलिटी। लेकिन अगर वो भाई साहब पूरी एक बिल्ट इन फीचर डेवलप करवाना चाह रहे हैं, सॉरी बिल्ट इन क्या है, कोई फीचर नया डेवलप करवाना चाह रहे हैं, या वो चाह रहे हैं कोई एक पूरी मैकेनिज्म चेंज हो जिससे हमारे पिछले फीचर्स पे इम्पैक्ट आ सकता है, तो हमें इसको चेंज रिक्वेस्ट कैटर। और अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो आपने भी बताया कि नॉर्मल जेनेरिक स्टेटमेंट के चेंज रिक्वेस्ट कैसे हैंडल होता है, क्यूए के एस्पेक्ट से कैसे चेंज रिक्वेस्ट इम्पैक्ट होगा? जो हमारा हेडिंग है रिव्यू आप कर रहे हो, हाउ यू विल फोरकास्ट एंड यू विल चेक के यार कि चेंज रिक्वेस्ट मेरा एज ए क्यूए इम्पैक्ट आ रहा है, हाउ? सर उस नए फीचर को हमें टेस्ट करना पड़ेगा। इम्पैक्ट क्या है? व्हाट इज द इम्पैक्ट यू? ठीक है, फीचर नहीं आया तो मैं कहूंगा हाँ यावर टेस्ट करो यार, उन्हें मैं पैसे दिए हैं उस चीज़ को। व्हाट इज द इम्पैक्ट यू गाइस विल सी? नहीं सर आप इसका कभी, आइडिया नहीं। कोई और? सर रिदा, चेंज सना? रिक्वेस्ट टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है क्योंकि हमें थॉरोली सारा रीटेस्ट करनी पड़ती है सारे फीचर्स वर्जन्स वगैरह। वेरी मच क्लोज। देखो होगा क्या, इससे पहले ना आप लोग एक वेल एस्टेब्लिश टेस्ट केसेस लिख चुके होगे एसआरएस को देखते हुए कि यार सिस्टम ऐसे बिहेव करेगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मेरा सिस्टम ऐसे वर्क अराउंड हो रहा है, ये इंटीग्रेशन है, ये इसकी कोलैबोरेशन यहाँ हुई हुई है, इस पेज पे क्लिक करने से यहाँ जाऊँगा, ये बैकएंड की लिंकेज हुई हुई है। अब आप टेस्ट केस लिख चुके हो, आउट ऑफ द नो वेयर क्लाइंट साहब आते हैं कहते हैं यार ये वाला फीचर है इसमें, अब आपके टेस्ट केसेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। या और को गुस्सा भी चढ़ेगा यार, ये क्या बीच में 50 टेस्ट केस इतनी मुश्किल से निकले थे, इसने वो फीचर निकाल दिया है, अब ये कह रहा है कि यार इसमें ये चीज़ ऐड करके ये कर दो। लेकिन बात वही है, एजाइल चेंज को अडेप्ट करना ही है, तो हम कुछ उस टाइम कह नहीं सकते। बट प्रैक्टिकली बताऊं और मतलब बताऊं तो क्यूएस वगैरह इसमें काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है और फ्रस्ट्रेट भी होता है। रीज़न, आप इतना एफर्ट स्पेंड करके एक चीज़ लिखते हो, टेस्ट केस लिखना, मैं आपको डेमो में शायद बताया था, टेस्ट केस इज द हार्ट ऑफ क्यूए। अगर आप उसमें लिखने के बाद उसमें वेरिएशन आती है, तो एक देखो आपका कभी भी टाइम ज़ाया नहीं होता, ये तो यूनिवर्सल चीज़ है कि वो चेंज होगी, उससे भी आपने काफ़ी लर्न किया होगा। वट एवर यू रोट आप, शायद आगे किसी प्रोजेक्ट में वो काम आ जाए, लेकिन चेंज रिक्वेस्ट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है आपके टेस्ट केसेस पे। जो आप प्री बिल्ड लिखते हो और उसके बाद रिक्वायरमेंट अगर चेंज हो जाए, तो आपको दोबारा से वो एक्सरसाइज रिहर्स करनी पड़ती है। अभी इसको मैं मोमेंटेरली सिर्फ गो थ्रू कर रहा हूँ कि होती क्या है कि चेंज रिक्वेस्ट आई हायर मैनेजमेंट से, वर्क एस्टिमेशन दिया आपके डेवलपर और पीएम ने, दोनों मिक्स देते हैं, इसलिए कि पीएम समटाइम टेक्निकल समटाइम नॉन टेक्निकल, और बाद में ये एक इशू क्रिएट होता है, हमसे तो पूछा ही नहीं था डेवलपर या जो आर्किटेक्चर लेवल के लोग हैं, स्कीमा के लोग हैं, डेटाबेसिस के, जिन्होंने बिल्ड करना है पूरा आर्किटेक्ट, वो बताते हैं यार कि 10 दिन लगेंगे, पीएम कह रहे 6 दिन।
तो फिर वो पूरा मुद्दा जो है उस पर आ जाएगा पीएम पे, आपने गलत एस्टिमेट दिया। तो डेवलपर्स अलॉन्ग विद पीएम सिट हैव अ कॉल, यार ये कितने एस्टिमेट देने चाहिए। फर्स्ट करो 20 दिन डिसाइड हुए, बिजनेस अप्रूव करेगा कि क्या आपका पर आवर डॉलर रेट है, आपने आगे भेजे, सोल्यूशन आर्किटेक्ट ने दोबारा एनालाइज किया, आपने डिज़ाइन मॉकअप्स बनाए, उसको अप्रूव करवाया, फ्रंट एंड बनाया, डेवलपमेंट की, यूनिट टेस्टिंग की, आगे भेजा। ये पूरा एक फ्लो जो आपको एरो वाइज नजर आ रहा है, ये मैंने ही बनाया था, 2018-19 की बात है आई बिलीव। तो यू कैन सी दैट कि हाउ इट्स वर्क। ये अभी आगे भी आएगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बार बार मैं एक चीज़ ही रिपीट कर रहा हूँ कि लेक्चर 2 उसमें स्लाइड्स बहुत कम है, लेकिन प्रैक्टिकल मैं अपने एक्सपीरियंस से और जो मार्केट में काम चल रहा है उस पर आपको काफ़ी बताऊंगा। तो ये हमारा एक रिव्यू लिस्ट चेक पॉइंट्स होते हैं जो एज अ क्यूए आप लोग देखते हो और आप लोग रिव्यू करते हो कि हाउ द थिंग्स आर शेपिंग एंड हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। ऑल गुड टिल नाउ। Yes, यस sir. सर। ये हमारा लेक्चर 1 कंक्लूड हो रहा है। 2 पे हम जाएंगे ज़रूर, अभी टाइम हमारे पास है। उससे पहले मैं रिदा, आई वुड लाइक टू ऐड यू ऑन दैट ड्राइव पार्ट, बाद में मेरे जहन से निकल जाए, सिर्फ 1 मिनट मुझे देना, क्योंकि लेक्चर्स इनको मैं ऑलरेडी असाइन कर चुका हूँ। तो आई जस्ट नीड योर ईमेल आईडी। और मीटिंग में ही आपको शेयर कर दूँ? आप बोल दो तो डेट वुड बी ग्रेट। अगर कोई इतनी मुश्किल नहीं है तो मैं लिख के यहाँ से फॉरन, एक क्लिक दबाना है मैंने, हाँ, मुश्किल है। लिख दूँ? फिर चैट पे लिख दो। चैट में लिख देती हूँ। नो वरीज, थोड़ी मैं भी सांस ले लूँ, फिर लेक्चर 2 पे जाते हैं। आई थॉट अ लॉट अबाउट कि यार इस रमज़ान की बाद बैच स्टार्ट करें, फिर मैंने कहा शायद आप लोग भी बहुत टाइम से कर रहे हो तो कर लेते हैं, लेकिन ऑनेस्टली थोड़ा डिफिकल्ट होता है यार, वन हैव टू लाइक स्पीक अ लॉट। सर शेयर कर दिए चैट में। हाँ मैंने देख लिया, मैं कॉपी कर लिया, आई एम जस्ट पेस्टिंग इट आउट। स्पेल देख लेना एक दफ़ा। रिदा फातिमा काजमी नाम है आपका पूरा? जी। ओके। ओके। व्यूअरशिप राइट्स, ये आप मुझे एक्नॉलेज कर देना, जी। मैं आपको मेल आ जाएगा। राइट। ये तो बेस था, पहले 2 हमारे बिल्कुल बेस होंगे, थर्ड से फिर इंशाल्लाह हमारे हर लेक्चर में असाइनमेंट होगी, दैट्स आई टोल्ड। अब आ जाते हैं इस लेक्चर जिसको मैं कहता हूँ कि शायद ये कोर्स का काफ़ी इफेक्टिव लेक्चर, इन टर्म्स ऑफ स्लाइड्स तो बड़ा कम है, बट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन मार्केट स्टैंडर्ड्स, आई टॉक अबाउट अ लॉट इन दैट। लेट्स सी यू व्हाट इट्स ऑल अबाउट, कितना हम कवर कर पाते हैं। स्क्रीन विजिबल आप लोगों को? यस सर। अच्छा, एजेंडा। हाईलाइट्स लेक्चर 1 की हमने काफ़ी कर ली, स्टार्ट भी किया, क्विक रिकैप किया, यावर हेल्प मी आउट, सना ने थोड़ा हेल्प किया, क्वेश्चन आंसर्स हमारे हुए। अभी इन गुड शेप टू लाइक जंप टू द लेक्चर 2 नाउ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कैसे एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोडक्ट, एक प्रोजेक्ट एक इमेच्योर स्टेट से मेच्योर स्टेट पे जाता है, क्या क्या बीच में हर्डल्स आते हैं, कौन कौन सी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं। इट्स मेनली ऑल अबाउट योर स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट, कि आप कब किसकी बकेट में क्या जाएगा, कब काम असाइन होगा। अब अगेन यहाँ बहुत मैटर करता है कंपनी कल्चर। कुछ ऐसी कंपनीज में देखी, नाम पॉइंट आउट नहीं करूंगा, वहाँ सेट कल्चर है, आप खुद आंखा से चले जाओ, इट्स जस्ट लाइक अ फिश मार्केट। हाँ यार ये हो गया, आगे दे दो, ये उसको दे दो, नो प्रोसेस एट ऑल। और अगर कंपनीज में प्रोसेस ना हो तो दैट्स अ ह्यूज मैस, रिसोर्स बहुत सफ़र करता है, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो क्यूए हो, चाहे वो पीएम हो। आई पर्सनली डोंट लाइक, आई एम ऑल्सो लाइक अ बिट ऑफ अ प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन, के जितनी चीज़ प्रोसेस ओरिएंटेड होती है उतनी आपकी चीज़ें इफेक्टिव ज़्यादा होती हैं। तो एसडीएलसी देखेंगे, कोर क्या कंसेप्ट है, कैसे प्रोडक्ट बिल्ट होके प्रोडक्शन तक जाता है, गो लाइव होता है। और अगर वक्त ने इजाज़त दी इंशाल्लाह तो हम देखेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल एज अ बिगर पिक्चर, और उसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट है बग लाइफ साइकिल का, उसको। एजेंडा वाइज यूर ओके? यस सर। यस। ज्यादा ऑल गुड? यस सर। ओके। नाउ वी कैन सी दैट आपको कुछ बुलेट्स नज़र आ रहे हैं। अगेन काफ़ी मशहूर है ज़माना, वही चीज़, 5 चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, प्रोडक्ट वर्सेस प्रोजेक्ट, वही बात जो रिदा ने स्टार्ट की, तो आई सेड कि वी विल डिस्कस दैट। अच्छा, कल मैंने आपको कोट किया था, यावर एंड सना कैन हेल्प मी आउट, कि जो मैंने ब्रीफ सा बताया था यार, प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, और कंपनीज में कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्रोडक्ट में जाना है या प्रोजेक्ट में। यावर ने ऑलरेडी काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया था कल। एनी वन ऑफ यू वुड पार्टिसिपेट जस्ट फॉर द रिदा परस्पेक्टिव, फिर मैं इसको जंप इन करता हूँ।
हाँ जी, यावर या सना, आप जी दोनों में सर। से। सर बेसिकली हमारे पास दो किस्म की क्या कहते हैं कंपनीज होती हैं। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है और एक हमारे पास प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी होती है। ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी होती है हमारे पास इसको हम सर्विस बेस्ड कंपनी भी कहते हैं। बेसिकली ये प्रोजेक्ट सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर डिफरेंट हमारे पास आउटसोर्स के प्रोजेक्ट होते हैं। और डिफरेंट क्लाइंट के यूएस के क्लाइंट हो गए उनके हमारे पास उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स हमें दिए होते हैं। बेसिकली हम उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट है इसके आगे हम इसको सर्विस भी कह सकते हैं। तो सर्विस बेस्ड कंपनी और प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी सेम कंपनी होती है जिसके ऊपर आउटसोर्स के प्रोजेक्ट होते हैं उस पर काम हो रहा होता है। और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है कंपनी की बेसिकली एक इट सेल्फ एंटिटी होती है। वो कंपनी एक अपनी अलग से ये कहते हैं अपना एक सॉफ्टवेयर बनाती है प्रॉपर। किसी भी ये कहते हैं कोई भी वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है जिस तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट है और उसकी अपनी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो क्या कहते हैं वो यूज़ कर रहे हैं। इस तरह टीम्स होगी ये उसकी अपनी प्रोडक्ट है। तो बेसिकली हम्म। ये हमारे पास प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है। और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म चलती है क्योंकि वो तय सी बात है उनकी अपनी प्रोडक्ट होती है। टाइम ड्यूरेशन उनका क्या कहते हैं 6 मंथ से लेके साल 2 साल तक जा सकता है कि एक प्रोडक्ट उन्होंने डेवलप की है फिर उसको मार्केट की है। हम्म। प्रोजेक्ट बेस्ड बेसिकली कह लें कि बहुत भी हाथ मारो 2-3 महीने का प्रोजेक्ट भी हो सकता है मैक्सिमम चला गया साल का प्रोजेक्ट चला गया। लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो ज़्यादा रिलायबल होती है एज कम्पेयर टू प्रोजेक्ट और सर्विस बेस्ड कंपनी। ऑलराइट, गुड। अच्छा गाइस, स्टार्ट हम कर लेते हैं प्रोजेक्ट से। पहले प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट दोनों फैक्टर्स में बताऊंगा, और उसके बाद पहले हम प्रोजेक्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके प्रोजेक्ट। देखो, जहाँ तक बात है कंपनीज का और एक आइडिया इनिशिएशन का, तो प्रोजेक्ट इज जस्ट लाइक, अगर हम पीएमआई की डेफिनेशन लें, तो एक एंड ओवर है स्टार्टिंग की। आपकी कोई प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट होगी और उसने किसी ना किसी टाइम पीरियड पे खत्म होना होगा। दैट यावर कोटेड, इट कैन बी 6 मंथ्स, इट कैन बी 1 ईयर, इट कैन बी 1.5 ईयर्स, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट स्कोप कि कितना वो कम्प्लेक्स है, कितना वो स्टैटिक है, कितनी उसमें चीज़ें ज़्यादा जा रही हैं, कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। तो प्रोजेक्ट एक स्पेसिफिक स्टार्ट डेट से चलता है और उसके साथ उसकी एक स्पेसिफिक एंड डेट होती है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट की नहीं होती, बट प्रोडक्ट इज जस्ट लाइक अ थिंग कि उसमें आप चीज़ें ऐड ऑन करते रहते हो बेस्ड ऑन द मार्केट फीडबैक। वी कांट से दैट्स अ नेवर एंडिंग थिंग, बट इट्स ऑलवेज applicability of a new feature addition with respect to time, कि आपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, मार्केट से फीडबैक आया, उन्हें कहा यार ये चीज़ ऐड करोगे तो तुम्हें ज़्यादा बेनिफिशियल है, तुम्हारा कंपटीटर अभी कोई नहीं है, तुम उसमें ये फीचर इंट्रोड्यूस करोगे। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, प्रोजेक्ट इज जस्ट लाइक अ आउटसोर्सिंग थिंग। मुझे 6 लाख मिले, मैंने प्रोजेक्ट डिलीवर किया, 3 बंदे लगाए, 3 बंदों की सैलरी दी, उसके बाद भी मुझे प्रॉफिट हुआ। प्रोडक्ट आपका अपना प्रोजेक्ट होता है जो कंपनी इन हाउस कोई चीज़ आइडिया लेके बिल्ड करके इनिशिएट करती है। उस पर शुरू में बड़ा रिस्की भी होता है कि आपने बंदे रखे हुए हैं, बंदों को आप सैलरीज दे रहे हो। रिदा ने आई बिलीव कोट किया कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में उनकी तरफ काम होता है। मैंने प्रोडक्ट पे भी किया हुआ है, मैंने प्रोजेक्ट पे भी किया हुआ है, तो आई कैन ऑल्सो इलस्ट्रेट अ गुड एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। तो प्रोडक्ट होता आपका प्रोजेक्ट है, लेकिन आपकी अपनी कंपनी के लिए होता है कि आप इन्वेस्टमेंट लगा रहे होते हो, और कल को फिर 1.5 साल बाद, 2 साल बाद वो प्रोडक्ट मार्केट पे जाता है, तो आपको लॉन्ग टाइम बेनिफिट्स हैं। इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू अ लॉन्ग टाइम बेनिफिट्स, के एक दफ़ा प्रोडक्ट बना लो, और अगर लकीली अल्लाह करे आपका प्रोडक्ट ऐसा होता है कि जो मार्केट में पसंद आ जाए, तो फिर छक्का लग गया आपका, उससे आप ज़िंदगी भर अर्न कर सकते हो। टू मेक श्योर कि आपने ऐसी चीज़ मार्केट को दी है जो काफ़ी लोगों का पेन पॉइंट था, जिसकी उनको ज़रूरत थी, बिजनेस नीड थी, और आपने उनके पेन को रिलीव करके वो चीज़ पॉइंट कर दी। बाकी जो चीज़ एक्सप्लेन की काफ़ी हद तक यावर ने क्लियर कर दी कि होता क्या है, आउटसोर्स क्या है, टाइम लिमिट क्या है, फ़ायदा किसका रहेगा। एक्चुअली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आर लॉन्ग लास्टिंग, और मेरी रिकमेंडेशन भी होगी, तो अगर आपसे कोई जॉब डिस्क्रिप्शन में आप देखते हो जिस तरह जेडी होती है कि लिखा गया है कि तो आप प्रोडक्ट बेस को ज़्यादा फोकस करो। ये नहीं मैं कह रहा कि प्रोजेक्ट बेस नहीं होती, लेकिन कॉन्टेक्चुअल भी होता है, प्रोजेक्ट खत्म भी हो सकता है 6 महीने बाद, टाटा बाय बाय, हाँ जी प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब हमारे पास पैसे नहीं है। प्रोडक्ट बेस चलते रहते हैं। अगर आपकी रेवेन्यू अच्छा आ रहा है और आपका प्रोडक्ट मार्केट में स्टेबलाइज कर गया है, यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन कि वो चीज़ आपकी बेहतर चलती रहेगी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखो जो 5 बुलेट्स लिखे हुए हैं, इस पे हम आएंगे, बारी बारी देखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट एलिस्ट्रेशन, जिसको आप कहते हो रिक्वायरमेंट गैदरिंग, कि प्रोडक्ट की, पहले हम प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट हम बाद में करेंगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग पहले पांचों देख लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन आते हैं। उसकी बात है डिजाइनिंग, जिसपे मैंने दो चीज़ों में सेगमेंटाइज किया हुआ है, लेआउट फर्स्ट, यूआई यूएक्स, फिर उसका एचटीएमएल।
उसके बाद मैंने एक चीज़ डाली हुई है, फ्रंट एंड की फंक्शनैलिटी को भी वैलिडेट करना। यहाँ वो कंसेप्ट खराब हुआ था कि क्यूए वेला बैठा हुआ है, क्यूए हर जगह मैंने इन्वॉल्व किया हुआ है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में भी मैं क्यूए को लाऊंगा। उसके बाद डेवलपमेंट एंड क्यूए आर द पैरेलल प्रोसेस, इससे हमारा डायरेक्टली डेवलपमेंट से लिंक तो नहीं होगा, लेकिन चीज़ें जो चल रही होंगी हम देखते रहेंगे। डी थर्ड एंड फोर्थ आई थिंक लास्ट बट नॉट लॉस्ट मेंटेनेंस, जिसको आप सपोर्ट या पोस्ट गो लाइव भी कहते हो। अच्छा, प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, आगे जाने से पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग का पहला पॉइंट है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी गाइस बहुत बात की बात है। पहला पॉइंट क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, ये प्रोजेक्ट आता कैसे होगा? मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग तब की बात है ना, प्रोजेक्ट आ गया, अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो रही है, अच्छा करना क्या है, होना क्या है, किक ऑफ मीटिंग हो रही है, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, मेरी टीम में ये बंदे हैं, क्लाइंट कहेगा मेरी टीम में ये बंदे हैं। इन सबसे पहले द बेस इज हाउ वी आर गेटिंग प्रोजेक्ट, व्हाट आर द वेज ऑफ गेटिंग प्रोजेक्ट, एनी आइडिया? सर बेसिकली जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, उन्होंने क्या कहते हैं, एक बंदा बिठाया होता है, बीडीओ, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, बंदा बिठाया होता है यार। जो ये इंटरव्यू में ना कहीं भाई मेरा भाई ये बात अच्छा खैर आप कंटिन्यू करो। बिजनेस डेवलपर सर ऑफिसर होता है, जो ये कहते हैं प्रोजेक्ट लेके आता है। और प्रोजेक्ट हम्म। लाने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर हाउस है, तो सबसे पहले तो उसकी अपनी एक वेबसाइट होगी, जिसको क्या कहते हैं, वो ट्रैफिक लेके आ रहा होगा गूगल एड्स वगैरह से, और क्या कहते हैं वो पिच कर रहा होगा कस्टमर को। और दूसरा तरीका ये है कि जो फ्रीलांसिंग हमारे पास प्लेटफॉर्म है, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, गुरु हो गया, हम्म। पीपल पर आर हो गया, यहाँ पे इन्होंने अपनी क्या कहते हैं एजेंसी प्रोफाइल बनाई होती है, और वहां से भी ये कहते हैं प्रोजेक्ट ला ला रहे होते हैं बेसिकली। शाबाश। देखो, बैकग्राउंड वाइज देखें तो बिडिंग की बात की यावर ने कि मैंने भी एक टाइम पे जब प्रोजेक्ट बेस कोड में करे तो हम एक घंटा दिया हुआ था कि हर बंदे ने आके ना बिड करनी है। और सिर्फ इस तरह नहीं, उस बिडिंग के अगेंस्ट अगर आपका प्रोजेक्ट विन होता था तो उस टाइम ये होता था कि आपको प्रोजेक्ट का कुछ बेनिफिट भी मिलता था कि इसके प्रोजेक्ट ने विन किया है। उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि बिड आप कैसे कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन आपका, आपकी इंग्लिश कितनी स्ट्रांग है, आपने कम्युनिकेट क्या किया कि आपको प्रोजेक्ट मिल गया। और उस टाइम पे स्पेसिफिकली बात करूँ, वन आई यूज टू डू दैट, तो पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं थे, और खुद का हमले जैसे, तो मैंने वो टाइम भी देखा गाइस। इससे पीछे भी बात ले जाऊँ, यूनिवर्सिटी टाइम पे भी तो अगर कोई आप लिखते भी नहीं था क्लाइंट से, तो सिंपल आपको रिप्लाई आता, तो वो यू टेररिस्ट, तो बंदा कहता था यार ये इसने क्या बात कर दी। मतलब इतना हमारा नेशन वाइड, अल्लाह ना करे कभी पाकिस्तान के साथ ऐसा दोबारा कभी हो, तो वो दौर अभी भी कोई इतने अच्छे हालात नहीं, बट पॉइंट वॉज दैट कि बिडिंग भी कोई हमें प्रोजेक्ट एलोकेट करने को तैयार नहीं होता था। वो टाइम भी हमने देखा है कि स्ट्रेट अवे आपको रिस्पॉन्स आता था, स्पेशली यूके यूएस की साइड से। इंडियंस तो वैसे ही भरे पड़े हैं आईटी में, वो हमसे वैसे ही काफ़ी ऊपर हैं, तो दे विल गेट मोर प्रोजेक्ट्स। अगेन कमिंग बैक टू टॉपिक, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग जिस तरह भी यावर ने बात की, आपकी बिडिंग साइट्स हैं, उसके अलावा आपका वर्ड ऑफ माउथ हो सकता है कि एक जिस तरह मैंने आप लोगों से कोई प्रोजेक्ट करवाया 2000 फॉर एग्जांपल 22 में, और प्रोजेक्ट अच्छा चला गया, तो वर्ड ऑफ माउथ है, यावर मुझे कहेगा यार ये ब्लू एरिया में कंपनी है, ये एक्स वाई जी है, इनसे काम करवाते हैं, इनका काम बड़ा अच्छा है, प्रोफेशनल लोग हैं। तो जस्ट लाइक के मार्केटिंग टैक्टिक्स, वर्ड ऑफ माउथ, उसने उसको कहा कि अब चीज़ चल पड़ी। जिसमें नॉर्मली होता है, इस ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा लोग वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं, ये बैच किया, किसी की माशाल्लाह जॉब लगी, उसने उसको बताया, तो लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग दैट। और कुछ होते हैं जिस तरह पुराने टाइम पे चलता था, अब तो डिजिटल डॉट है, न्यूज़पेपर में एड्स वगैरह आते हैं, किसी ने वेबसाइट बनानी हो, किसी को ग्राफिक डिजाइनर चाहिए हो, ये चीज़ भी बहुत चली थी, टेंडर आपके न्यूज़पेपर वो चीज़ें। और चौथी चीज़ है जो भी एक और भी बड़ी कॉमन है, कि जिसने कोई काम करवाना हो, वो किसी रिस्पेक्टिव साइट पे गया, उसने अबाउट उसके सेक्शन में गया, उसने वहाँ देखा एचआर का या कॉन्ट्रैक्टर्स का नाम पड़ा हुआ है कि यार कौन कंपनी है, कौन बैठा हुआ है। तो अगर आप लोकल हो तो जस्ट लाइक हैव अ कप ऑफ टी, कि हम आपसे 4:30 मिलना चाह रहे हैं। अगर आप लोकल क्लाइंट पाकिस्तान हो, तो कैन वी हैव लाइक कनेक्ट टू रिव्यू द रिक्वायरमेंट कि आप क्या बनाना चाह रहे हो। और अगर आपका क्लाइंट बाहर का है, तो कैन वी हैव अ जूम सेशन, कैन वी हैव अ स्काइप सेशन, कैन वी हैव टीम सेशन टू वॉक थ्रू व्हाट। तो दीज आर द थिंग्स विच बेसिकली इनिशिएटिंग पॉइंट्स, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, चीज़ चल कैसे रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जावा इज सपोर्टिंग मी अ लॉट इन दैट एस्पेक्ट, क्योंकि मार्केट पे आया हुआ है या थोड़ा सा यूट्यूब देखा है, कोई बात नहीं, ऑलवेज गुड कि मेरी एनर्जी भी सेव होती है, कि थोड़ा यार एक बंदे ऐसे प्रोएक्टिव हैं कि जो हेल्पिंग मी आउट की चीज़ें, कंटेक्ट बना हुआ है एंड दे नो द गेम के आगे, फिर मैं बताने में मुझे ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो वो आपको प्रोजेक्ट मिल गया, अब अगली स्टेज आती है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट गैदरिंग। उधर भी दो ही कंसेप्ट हैं, आइदर रिक्वायरमेंट गैदरिंग, लोकल कस्टमर है तो यह फेस टू फेस मीटिंग, फिजिकल मीटअप, और अगर क्लाइंट दूर का है, दुबई का है, तो जब आप मिल नहीं सकते, तो यू कैन ऑलवेज हैव अ क्लाइंट कॉल, एनी प्लेटफॉर्म मीडियम, इट कैन बी अ स्काइप, इट कैन बी जूम, इट कैन बी एक्स वाई जी, वट एवर यू आर ऑप्टिंग टू। तो ये आपको लेके चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ लोकली हो रहा है या वो। अब इसमें भी दो तीन चीज़ें हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि
फिजिकल मीटअप वाला कि क्लाइंट भी इस्लामाबाद का है, मैं भी इस्लामाबाद में हूँ, एक जगह हमने देख लिया कि आप मेरी कंपनी में आ जाओ, वो आया। अब रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो रही है कि ये हमारा प्रोजेक्ट है। क्या आप लोग समझते हो उस मीटिंग के लिए कौन कौन से लोग आपको ज़रूरी चाहिए होंगे, जो क्लाइंट की और पीएम की मीटिंग में होगी, या आप लोग समझते हो कि डायरेक्ट पीएम और क्लाइंट की कॉल होगी? हाँ जी। इनिशियल तो सर आई थिंक कि डायरेक्ट कॉल होगी एक फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम हम्म। जो पीएम है वो सबको इन्वॉल्व करेगा। और मे भी ये कहते हैं फर्स्ट टाइम भी अगर क्लाइंट अगर पे डिपेंड करता है, वैसे क्लाइंट का पता तो नहीं चलता इनिशियल कैसा है, तो वो कर भी हम्म। सकता है और नहीं भी कर सकता सर। और कोई बाकी दोनों में से? सर आप दोबारा अपना क्वेश्चन बताते हैं, आप एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हो? मैं पूछना चाह रहा हूँ क्लाइंट से, जो हमारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग का सेशन हो रहा है, व्हाट यू गाइस थिंक दैट रिक्वायरमेंट सेशन विल बी बिटवीन पीएम एंड द क्लाइंट डायरेक्टली, और द होल टीम विल बी इन्वॉल्व? इसके अंदर आई थिंक सर पहले तो जो पीएम होगा वो पहले क्लाइंट के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, और उसके बाद इफ डायरेक्टली के साथ अगर आप डायरेक्टली नहीं करना चाहते क्लाइंट की, आई थिंक उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि शायद वो डायरेक्टली नहीं मिलना चाहते होते, दे वांट समवन सीनियर लाइक पीएम के साथ जो थोड़ा एक्सपीरियंस डेवलपर हो, जिसको ज़्यादा नो हाउ प्रोडक्ट की, तो उसके साथ हम्म। मीटअप करके वो बैठ सकते हैं, बट आई थिंक दैट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट्स रिक्वेस्ट वगैरह। वेरी गुड, स्पॉट ऑन। और कोई? अच्छा, देखो सर 90। आई थिंक हाँ। फर्स्ट फर्स्ट गो में तो पीएम ही जो है ना क्लाइंट से सारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेगा। उसके बाद हाँ। में भी वो आगे सारी टीम को स्टेक होल्डर्स में को जो है ना हम्म। इलाबोरेट करेगा कि कस्टमर एक्चुअली। अच्छा, देखो मोस्टली जो होगा ना वो ऐसा ही होगा जिसमें आप लोग कह रहे हो कि इट्स अ मोस्टली 101 सेशन, वो हम तब की बात करें कि फिजिकल मीटअप की। और इसमें भी ना देखो कुछ केसेस हैं, डिपेंडिंग कि अब आपका पीएम भी टेक्निकली कितना साउंड है, और आपका क्लाइंट जो वहाँ आ रहा है, ये भी हमें फर्स्ट मीटिंग में इतना फौरन से आइडिया नहीं है, बिकॉज वी हैवंट मेट दैट, हमने देखा नहीं है। तो केसेस आर डिफरेंट कि हम कैसे उसको एंटरटेन करेंगे। फर्स्ट मीटिंग इज ऑलवेज गुड कि आप गुड इनिशिएटिव पे स्टार्ट करो। लेट्स अज्यूम कि वो हमारे जहाँ भी हमने उसको इनवाइट किया फिजिकल मीटअप करने के लिए आया, हमने थोड़ा सा उसका माइंड रीड किया कि वो क्या टेक्निकल जार्गन्स यूज़ कर रहा है, उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल क्या था। इट कैन बी अ 30 मिनट सेशन जस्ट टू ओवरटेक कि है क्या यार, बनाना क्या है। आपको सर थोड़ी बीच में ब्रेक हो रही है आपके आवाज। आप सही है? जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो डिपेंड करता है कि आपका जो पीएम इनिशिएट कर रहा है वो किसी और बैकग्राउंड से तो नहीं है, दूसरे बैकग्राउंड से। मीन आई मीन टू से कि कोई अब जिस तरह एमबीए का है या वो है, तो वो लीज बॉर्डर के यार के फॉर लूप क्या हो रहा है, वाइल लूप क्या लगाया हुआ है, या क्या चीज़ किस तरह चल रही है, तो अगर कस्टमर वहाँ से टेक्निकल हुआ तो वो उसको चीज़ों में बातों में लगा के घुमा सकता है या अपने काम जल्दी। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि पीएम का डिग्री अगर कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली है, तो ही और शी कैन हैंडल इट क्वाइट स्मार्टली कि वट एवर द क्लाइंट थिंकिंग। लेकिन अगेन आई एम सेइंग इट्स अ बोथ वेज। क्लाइंट नॉर्मली मैंने देखा है वो बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, दे आर नॉट टेक्निकली साउंड। वो आते हैं और वो कह देते हैं यार इस तरह की साइट है या इसकी डमी साइट है, इस तरह का बना देना, बस हमारा कलर चेंज कर देना और थोड़ा सी चीज़ें। मोस्टली केसेस पे उसमें ये भी चांस है कि आप क्लाइंट को पकड़ लो कि यार अच्छा पीएम वही होगा जो उसको गाइड करेगा विद गुड प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स कि यार आजकल मार्केट में ये चल रहा है, विदाउट नोइंग कि उसको वो पैसे ग्रैस्प करने की कोशिश करे कि यार इसको आइडिया नहीं तो मैं ये भी कह दूं ये भी कह दूं। यू शुड बी अ गुड कस्टमर ओरिएंटेड थिंग कि आप उससे गुड जेस्टर में रिलेशन बिल्ड करो और बाद में ताकि वो आपसे और प्रोडक्ट भी दे। एक छोटी सी सिनेरियो ये है कि जस्ट लाइक दैट कि इट्स अ बोथ वेज कि क्लाइंट का टेक्निकली साउंड होना और यहाँ से पीएम का होना। अगर तो फिजिकल मीटअप है तो साथ में आप अपने टेक्निकल आर्किटेक्ट को भी बिठा सकते हैं, ज्यूमिंग के पीएम आपका जिस तरह एमबीए बैकग्राउंड का है, ही डजंट नो कि एग्जैक्टली टेक्निकल जार्गन्स या जो भी आईटी की वर्ल्ड में बात हो रहा है, विद द पैस ऑफ टाइम यू ग्रूम्ड कि आपको समझ आ जाती है। लेकिन अर्ली ऑन चाहिए, इट्स नॉट लाइक हार्म कि आप किसी एक सीनियर बंदे को साथ बिठा सकते हो उस मीटिंग में। और सेम लाइक क्लाइंट भी किसी बंदे को, जिस तरह बात की थी आई थिंक रजा ने, किसी बंदे को साथ सीनियर को ला सकता है, गुड नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स के हम चाह क्या रहे हैं, टू मेक श्योर कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग के सेशन ज़्यादा ना हो और हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि चीज़ हमने डेवलप क्या करनी है। पहली मीटिंग हो गई, चीज़ें ओके हैं। इस मीटिंग पे एक डॉक्यूमेंट इनिशिएट होता है, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? इस मीटिंग के दौरान एक डॉक्यूमेंट सा बनेगा जो कि यूजली आपका पीएम बनाएगा। क्योंकि हम स्टेक होल्डर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो इसमें ज़रूरी है आपको बताना। उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। कोई छोटा सा भी सेशन होगा ना उसमें मिनट्स को लॉक करना बहुत ज़रूरी है।
मिनट्स को लॉक करना क्यों ज़रूरी है, कि मीटिंग में कौन कौन बंदा था, मीटिंग का मोड क्या था, फिजिकल मीटिंग थी, मीटिंग स्काइप पे थी, फिजिकल थी, डेट क्या थी मीटिंग की, जनरल डिस्कशन क्या हुई, ताकि कल क्लाइंट ये ना बात कर सके यार ये तो हमारी बात हुई नहीं थी। क्लाइंट आर वेरी नॉर्मल इन दैट थिंग, यार ये तो मैंने कहा नहीं था। आपको ब्लैक एंड वाइट पे लेके जाना है कि मीटिंग क्या थी, मीटिंग के एजेंडा पॉइंट क्या थे, और उसके बाद एक्शन आइटम क्या था, मेन चीज़ कि जो मीटिंग सिर्फ इस तरह चाय समोसे की नहीं थी, मीटिंग में क्या बात डिस्कस हुई, किस चीज़ को क्या साइन हुआ, और उसके अगेंस्ट क्या ड्यू डेट थी जो हमने उसको बताया कि तुमने ये चीज़ इस टाइम अचीव करनी है, तुमने ये चीज़ इस टाइम अचीव करनी है, और हमने इसको इस तरह लेके चलना है। दैट विल शो कि हमारा एक्शन आइटम मैंने क्या नाम है अपना यावर को क्या दिया, एंड सिमिलरली बाकी दोनों को मैंने क्या दिया, टू मेक श्योर के और जब नेक्स्ट मीटिंग में फॉलो अप पे जाऊं तो अ लॉट ऑफ थिंग्स के मैं उनसे पूछ सकूं ये चीज़ मैंने आपको साइन की थी। इसके मुख्तलिफ टेम्पलेट्स हैं। मुझे एक मिनट देना थोड़ा सा, मैं और ये जेनेरिक है मैं आपको बेहतर दिखाना चाह रहा हूँ। मेरा एक प्रोजेक्ट फोल्डर भी है, डाटा आपको मिल सकता है अगर आप लोग चाहो, है तो ये पीएम रेलिवेंट लेकिन आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। और मिनट्स सिर्फ ये नहीं कि पीएम बनाएगा, अगर आपकी कोई क्यूए की मीटिंग है आई वुड रिकमेंड एंड आई वुड लव कि आप लोग भी ये बनाओ प्रोजेक्ट फोल्डर। अच्छा ये भी वही वाला खुल गया है। अ, ये से साथ शेयर भी करते हैं। यदि क्यूए के स्पेक्स तो नहीं है, मैं अलग से दे सकता हूँ, जब आपके असाइनमेंट्स आएंगी तो उसमें मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि ठीक। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डाटा है ज़्यादा। और सर वो चेंज रिक्वेस्ट वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, वो भी दे दीजिएगा, उसको देख लेंगे थोड़ा डिटेल में बाद में। एक जेनेरिक सा इस तरह का भी आप लिख सकते हो, जस्ट टू शो कि ट्रैकिंग हो। ऑब्जेक्टिव क्या है कि यार जो बातें जो कम्युनिकेशन बिल्टअप हो रही हैं दो तीन बंदों के दौरान उनके अगेंस्ट, अब ये जिस तरह पीपीटी में बनाया हुआ नॉर्मली आपका वर्ड टेम्पलेट होता है जो मैंने स्मार्ट आईएएस का आपको दिखाया था, दैट्स वर्क मोर डिसेंट। अब इस तरह भी मैंने बनाया हुआ है कि यार, खैर ये तो ज़्यादा डिटेल में चला गया हूँ जो डिस्कस हुआ था। एक बस और देख लूँ फिर मैं आगे चलता हूँ। मुझे प्रोजेक्ट उस टाइम याद नहीं आ रहा जिसमें अच्छा सा पड़ा होगा। माइट बी दिस। एनीवेज, क्रक्स ऑफ द स्टोरी जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मिनट्स ऑफ मीटिंग इज द डॉक्यूमेंट के, जिस तरह मैंने कल जब मैं आपको सेशन दे रहा था मैंने कहा था यावर यार मिनट्स निकाल देना, वो मैंने इंटेंशनली मुंह से निकला था कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, क्या क्या मेन पॉइंट्स थे और क्या क्या एक्शन आइटम थे, और यावर ने बड़ा अच्छा वो निकाला भी कि ये करके आना है, असेसमेंट करके आनी है, रिकॉर्डिंग सुन के आनी है। तो दिस इज द पॉइंट कि हमने उस मीटिंग में सिर्फ कोलेबोरेशन नहीं की, हमने उससे आइडियाज भी एक्सट्रैक्ट किए। यार ये हमारा चीज़ था ताकि हम रेफर कर सकें, यार ये हमारा डिस्कशन पॉइंट था और ये हमारा पीओआर था, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो इस मीटिंग में जो मिनट्स ऑफ मीटिंग निकलेंगे वो पब्लिश करेगा आपका पीएम, जो कि मैं था क्लाइंट के साथ, या क्लाइंट भी कर सकता है। ये एक स्टेक होल्डर मैट्रिक्स बनता है जिसमें इनिशियली बात होती है जब प्रोजेक्ट बिन होता है कि कौन क्या करेगा। इसमें एस्केलेशंस भी होती हैं कि अगर यावर जवाब नहीं दे रहा तो यावर का कौन सुपरवाइजर है उसको मैंने लिंकअप करना है। अच्छा, इस मीटिंग के बाद अब ये पता लग गया कि करना क्या है, होना क्या है, और आपने छोटा सा एक स्कोप का डॉक्यूमेंट बना दिया, नॉट फाइनलाइज बट छोटा सा स्कोप का, कि क्लाइंट और पीएम आपस में अलाइंड है। फिजिकल भी हो गया, और अगर आप चाहो तो ये सेशन जूम स्काइप पे भी हम जूम करते हैं, हो गया। पहला पॉइंट दोनों के लिए सेम है कि आपने मीटिंग कर ली। मीटिंग के बाद रिदा कौन सा डॉक्यूमेंट बना? एसआरएस। सबसे पहले मिनट्स नोट्स बने, मिनट्स ऑफ मीटिंग, और उसके बाद आपने कंसोलिडेट छोटा सा एसआरएस उसका बना दिया, वो आपने फ्लोट कर दिया क्रॉस सारे स्टेक होल्डर्स के दरमियान। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमारी सेकंड मीटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट किक ऑफ सेशन। जिस तरह सॉकर में फुटबॉल में किक ऑफ होता है, सेम लाइक दैट आपका किक ऑफ सेशन होगा। अब आपकी टीम के जितने भी बंदे इन्वॉल्व हैं, यहाँ पीएम की चॉइस भी है कि वो कौन सा बंदा टीम में लाना चाहता है। जैसे अगर मैं यावर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मैंने पास पूरे अच्छे किए हुए हैं और यावर उस टाइम फ्री है, तो आई वुड रिकमेंड कि जिससे मैंने रिसोर्स पूल से निकालना होगा, अगर तो मेरी बड़ी कंपनी है, छोटी होगी तो मेरा ऑप्शन नहीं है, मैं कहूँगा यार यावर ही चाहिए, यही दे दो। अगर मल्टीपल बंदे हैं, किसी के प्रोजेक्ट ज़्यादा चल रहे हैं, कोई फिर वही वाला कंसेप्ट भी है, डेडिकेटेड रिसोर्स, शेयर्ड रिसोर्स, तो मैं अपनी मर्जी की टीम भी बना सकता हूँ। ये पीएम को इतनी इजाज़त होती है कि आप अपनी मर्जी के बंदे जिनकी आपस में भी बॉन्डिंग अच्छी हो, ये भी बड़ा मैटर करता है। अब मेरी टीम के दो बंदे में आपस में इख्तलाफ है, ये बड़ा कॉमन है, होता है। मैंने बहुत से केसेस जैसे हैंडल भी किए हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट मैनेजर कैरियर में, कि यार उसकी उससे नहीं बन रही, डेवलपर की यूएस नहीं बन रही, उनको फिर एक पेज पे लाना, नहीं बनेगी तो काम भी नहीं चलेगा, वो एक ग्रज की फीलिंग, एक पॉलिटिकल चीज़, एक डिप्लोमेटिक। तो गोल हमारा सेम है, चाहे पीएम हो, चाहे डेव हो, चाहे क्यू हो, कि गोल क्या है कि हमने
एंड प्रोडक्ट को डेवलप करके देना है। तो दिस इज द थिंग कि आपको एज अ पीएम काफ़ी इस पर स्मार्ट खेलना पड़ता है कि आपकी टीम आपके साथ अलाइंड हो और ओके हो। अच्छा, मूविंग अहेड के अब टीम मीटिंग में मैं गया, मैंने कहा ये मेरी टीम है, ये चार चार बंदे मैंने रखे हुए हैं। क्लाइंट अपनी टीम लाया, मैंने कहा यावर मेरा सीनियर डेवलपर है, रिदा मेरी डिज़ाइनर है, और जो सना ये मेरी क्यू है। उसने अपनी तरफ के तीन बंदे बताए। क्यों बताए? कि शुरू में कोलेब्रेशन हो जाए कि किसने किससे किस टाइम पे बात करनी है। क्या पता उनका क्यूए टेस्ट केसेस मांग रहा हो और यहाँ से हमारे क्यूए ने टेस्ट केसेस बनाए ना हो, तो वो एस्केलेशन कर दे, तो पता हो कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ वहाँ का और यहाँ का बंदा कौन कौन होगा। इट्स अगेन जस्ट लाइक अ 35 से 45 मिनट सेशन, हैविंग अ किक ऑफ के किसी की कोई एम्बिगिटी है। और इसमें ओपन प्लेटफॉर्म होता है। पहली वाली मीटिंग में तो सिर्फ पीएम होता है, इस वाली मीटिंग में एनी वन इज अलाउड टू पार्टिसिपेट विद रिस्पेक्ट टू हिज हर डोमेन, कि हम क्यों करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यूजली होता है एक्सपोजर नहीं दिया था जूनियर बंदे को जिनका एक्सपीरियंस 1-2 साल के कम का होता है, या 1-2 साल का होता है या इससे कम, क्योंकि ये भी डर होता है यार कि कोई ऐसी चीज स्टेटमेंट ना पास कर दें कि थोड़ी सी नॉन प्रोफेशनल हो, या वो उस कंटेक्स्ट में ये इमेज ना चला जाए यार इन्होंने कैसे बंदे बैठाए हुए हैं। तो ये ज़्यादा होता है कि टीम जो एक्सपोज आप नहीं करते, पीएम ऊपर से कुछ खेल रहा होता है यार, कि या तो वो टीम से पूछ लेता है कि तुम्हारे कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो बता दो, या कोई सीनियर बंदे होते हैं तो आप कहते हो कि यार आप जंप इन करके अपना टेक्निकल एजेंडा या जो आप चाह रहे हो पूछ लें। अब हमने क्या किया कि हमने इस मीटिंग के बाद रिक्वायरमेंट को लॉक करके फ्रीज कर दिया कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। किक ऑफ मीटिंग हो गई है, सब ओके हैं, और हम अब इस पोजीशन पे आ गए हैं कि उनकी साइड और हमारी साइड ये पता लगे कि SOW स्टेटमेंट ऑफ वर्क SRS क्या है। यहाँ पे पीएम एक दफ़ा दोबारा अपने रिकॉल करेगा पॉइंट्स को और एक अच्छा सा SRS बना के फ्लोट कर देगा दोनों पार्टीज को। ये उनकी साइड का पीएम भी बना सकता है, हमारी साइड का, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन अगर उनकी साइड का कहता है आपने बनाना है, तो क्योंकि क्लाइंट है वी हैव टू पे रिस्पेक्ट, फिर हम बनाएंगे। और अगर आपने खुद से इनिशिएटिव लिया कि आप बना रहे हो, तो आप खुद भी पब्लिश कर सकते हो। इट शुड बी अ वेल डॉक्यूमेंटेड, मोस्ट लाइकली इन अ PDF, कि आप कन्वर्ट PDF में बाद में कर दो और आप फ्लोट करोगे सबको कि ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो, उसका कंसेंसस लोगे कि सारे इस पे अलाइंड हो कि ये चीज़ करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर उसमें कोई वर्जनिंग चेंज आती है, कोई डॉक्यूमेंट CR आता है बीच में, वो सेपरेट बनेगा। लेकिन उसको कहते हैं कि उसको स्कोप को फ्रीज कराना। अगेन ये पीएम के लिए टर्म है स्कोप फ्रीज, कि अब हम इसमें कुछ एडिशन नहीं चाहेंगे प्रोजेक्ट के एंड तक, अगर तो CR ना आए, क्योंकि CR में पैसे मिल रहे हैं। ऑलवेज कंपनी वांट्स कि यार जितनी CR जनरेट होंगी उतना हमारा रेवेन्यू अच्छा बनता रहेगा। अब यहाँ पे अगेन कस्टमर खेलता है आपके साथ कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वो बिल्ट इन करने की कोशिश करेगा, बीच में ऐड ऑन करने की, यार ये भी मैं कर दूँ। अब कितना आपका स्मार्ट पीएम है, टोटली उसके ऊपर है कि कैसे वो रोकता है कि मैंने स्कोप को क्रीप नहीं होने देना। एक मैंने बोला है स्कोप फ्रीज, कि लॉक डन एंड डस्टेड, वी वॉन्ट टेक एनी फर्दर रिक्वायरमेंट। एक चीज़ है स्कोप को क्रीप, पीएम इज लेजी, पीएम इज नॉट प्रोएक्टिव, पीएम इज कुछ नहीं पता कि प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, वहां पे स्कोप क्रीप हो जाएगा। क्लाइंट आपसे चीज़ें ऐड करवाता रहेगा, आप एज अ गुड विल को जेस्चर अच्छा जी कोई बात नहीं सर आप ये भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं। वो आप बात चली जाएगी अगस्त से दिसंबर तक की। जब ये चीज़ पता रहेगी CEO को, तो फिर पीएम की शामत आएगी, यार ये तुमने क्या किया है, स्कोप को क्यों क्रीप होने दिया है। तो स्कोप फ्रीज एंड स्कोप क्रीप्स आर दो अदर टर्म्स विच आर वेरी बेनिफिशियल इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यहाँ तक अलाइंड? यस सर। मीटिंग एंड वेरी गुड विदा, थैंक्स फॉर द इंटीमेशन। 1 मिनट है अभी, 12:20 पे थर्ड सेशन स्टार्ट करते हैं, कितना होता है। उसके बाद ये हो जाएगा, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए, आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग का पता लग गया, नोट्स का पता लग गया। अब इसके बाद जो आपकी थ्योरेटिकल डॉक्यूमेंट होगी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सो कॉल्ड एज SRS। उसकी बेस पे आपका जो UI उसका बंदा होगा, वो वायर फ्रेमिंग और प्रोटोटाइपिंग स्टार्ट कर देगा। इसके लिए आई एम रिकमेंडिंग यू गाइस, आज लगा लें, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, टूल जिसका नाम है बालसामिक। कोई भी यूज़ कर सकते हो, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट आई थिंक ये फ्री होता है 30 डेज का आपका काम, क्योंकि QA क्लास है, आपने ये काम करना नहीं है। आई एम सॉरी, दूसरा वर्जन खुल गया है। स्पेलिंग आपको दिखा दूं, BALSAMIQ, बालसामिक। आपने डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करके लाना है नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। क्लास सेकंड वाली वाइंड अप करो, दोबारा आके थर्ड ज्वाइन करते हैं। कोशिश थी रमज़ान में दो हूँ, लेकिन आज तो थोड़ा सा और पढ़ना पढ़ना चाहिए हमें, 10 5 10 मिनट और। प्लीज़ ज्वाइन एट योर अर्लीस्ट थर्ड क्लास।